Shruti Tiwari welcome you all at my channel Angels English Learning. Today I'm going to explain you first chapter of class 12th poetry, Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. So first of all I'm going to tell you what he has explained in the poem. हेनरी वॉटन ने यहाँ पर जो हैप्पी लाइफ है, जो वास्तव में सुखी जीवन है, उसके कुछ गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि वास्तव में एक सुखी जीवन क्या होता है और एक सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वही है जो सच्चा है, ईमानदार है, जिसको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है, जो किसी का भी गुलाम नहीं है, किसी का अधीन नहीं है, जो अपनी इंद्रियों पर, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल रखता है, जैसे अपनी ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इन सब से जो दूर रहता है, जो चापलूसों से बचकर रहता है, उनसे सावधान रहता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान की पूजा करता है, जो गॉड फेयरिंग है, जो अच्छे मित्रों और अच्छी पुस्तकों की संगति में रहता है, वास्तव में वही एक सुखी मनुष्य है। He has defined the qualities of a really happy man. Now I'm going to explain you line to line what he has said. Sir Henry Wotton said, "How happy is he born and taught, that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill." इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति है, मतलब जो सुखी मनुष्य है, वो अपने विचारों और अपने कर्म से स्वतंत्र होता है। जन्म से ही वो स्वतंत्र है और जो वो सीखता है यहाँ पर, उसमें भी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी का भी गुलाम नहीं है, किसी का भी अधीन नहीं है। That served not another's will. वो किसी की भी will means इच्छा, another means दूसरे की। वो दूसरे की इच्छाओं के अधीन होकर उनके हिसाब से कार्य नहीं करता है, या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जो दूसरे उससे करवाना चाहते हैं। अगर आप कहें तो वो पूर्ण रूप से स्वयं पर निर्भर है, आत्मनिर्भर आप कह सकते हैं। Whose armor is his honest thought. और उसके जो ऑनेस्ट थॉट्स हैं, मतलब जो उसका व्यवहार है, ईमानदारी पूर्ण जो उसका व्यवहार है, वही उसका आर्मर है। आर्मर मीन्स होता है कवच, ढाल जिसको कहते हैं, तो वही उसकी ढाल है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो उसकी सबसे अच्छी स्किल है, मतलब उसकी जो सबसे अच्छे गुण हैं, जो उसकी कार्य कुशलता आप कह सकते हैं, अटमोस्ट मतलब सबसे ही अच्छी, वो क्या है? उसका सच्चाई पूर्ण व्यवहार, वो उसका सबसे बड़ा गुण है, जिसके लिए उसे हमेशा ही सम्मानित किया जाना चाहिए। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो नकारात्मकता मतलब निगेटिविटी से दूर रहता है और सुखी रहता है। After that he said, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breath. उसके बाद सर हेनरी वॉटन कहते हैं, whose passions not his masters are. Passions का मतलब है जो इंसान की गुण होते हैं जिनसे वो कुछ भी गलत करता है, मतलब जैसे उसका घृणा, प्रेम, क्रोध आदि ये जो भावनाएं हैं, जब ये एक चरम पर पहुंच जाती हैं तो वो पैशन का, जुनून का रूप ले लेती हैं। तो मतलब जिसके पैशंस, जिसकी ये जो भावनाएं हैं, उसको कंट्रोल नहीं करती हैं, या उसकी मास्टर, उसकी गुरु नहीं होती हैं, whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा जो है निरंतर मृत्यु के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता है। untied unto the word with care, और जो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उन आलोचनाओं से दूर रहता है, हर एक चीज को वो, इन भौतिक सुखों की वो परवाह नहीं करता है, और क्या करता है? ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। प्रिंसली लव से कहने का तात्पर्य है भौतिक सुखों से, या राजकुमार के जैसी वो प्रेम की आकांक्षा नहीं रखता है, राजकुमारों के जैसा एक ऐश्वर्य भरे जीवन की वो आकांक्षा, इच्छा
नहीं रखता है और भौतिक सुखों और दुखों की परवाह नहीं करता है, उसे ऐसी कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर पाती है, वही मनुष्य हमेशा एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके बाद वो कहते हैं who hath his life from rumors freed. rumors means होता है अफवाहें। फिर वो कहते हैं whose conscience is his strong retreat. उसके बाद वो बताते हैं कि जो रूमर्स से, वो मनुष्य जो रूमर्स से, अफवाहों से नहीं डरता है, उनकी परवाह नहीं करता है, उन अफवाहों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा मनुष्य जो अपनी कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और उसी के कहने पर चलता है, वो किसी भी परिस्थिति में, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, जो कभी भी पीछे नहीं हटता है। अगर उसने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है तो वो अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर ही रहेगा, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो किसी भी अफवाह से नहीं डरेगा। whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. flatterers का मतलब होता है चापलूस, जो चापलूसी करते हैं। nor ruin, ruin means होता है बर्बाद करना, तबाह कर देना, और oppressors का मतलब है अत्याचारी। और वो मनुष्य जो सांसारिक परेशानियों से लिप्त होकर परेशान नहीं होता है, मतलब अपने मस्तिष्क में संतुलन बनाए रखता है, और जो फ्लैटरर्स से, मतलब चापलूसों से या झूठी प्रशंसा करने वालों से बचकर रहता है, उन्हें पहचान लेता है, और उस झूठी प्रशंसा से वो कभी भी खुश नहीं होता है। nor ruin make oppressors great, और जिसे कोई भी अत्याचारी मनुष्य किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी अन्यायी मनुष्य जिसको हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो उन लोगों का विश्वास ही नहीं करता है, वो हमेशा अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता है और सही और गलत के बीच में एक बैलेंस बना सकता है, मतलब अंतर स्थापित कर सकता है, वही वास्तव में एक सुखी मनुष्य होता है। After that he said, उसके बाद वो कहते हैं who envies none whom chance doth raise. मतलब envies का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन की भावना। nor wise मतलब doth raise का मतलब होता है ऊंचा उठना, doth raise ऊंचा उठना। फिर वो कहते हैं nor envies मतलब बुरा कंडक्ट, जो बुरा एक आचरण होता है, मतलब जिसे कोई भी ईर्ष्या नहीं होती है, ऐसे किसी मनुष्य से जो किसी बुरे कर्म को करके या बहुत ही कम समय में किसी गलत रास्ते पर चल के, जिसने ऐश्वर्य धन संपदा को हासिल कर लिया है मगर उसका तरीका गलत है, ऐसे किसी मनुष्य से कभी भी एक अच्छे और सुखी मनुष्य को जलन नहीं होती है। Who never understood how deepest wounds are given with praise, और जो जानता है, जिसे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर कोई अनैतिक या बुरा कार्य कर कर सफलता हासिल की जाएगी तो उसे निश्चित ही बहुत ही घाव मिलेंगे, मतलब कई सारे लोग उस पर छुरा भोंकने के लिए तैयार रहेंगे, और वो इस तरह की बुराइयों से दूर रहता है। वो जानता है कि उसे एक समय पर आकर के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो एक सरल और निष्कपट व्यवहार करके ही ऊंचाइयों को हासिल करना चाहता है। इसके अतिरिक्त नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, मतलब उसे कोई निरंकुश सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की परवाह नहीं होती। रूल्स ऑफ स्टेट का मतलब है किसी सरकार या किसी और के द्वारा बनाए गए नियम, तो उसे इस तरह के किसी भी नियम की कोई परवाह नहीं होती है, जो लोगों के फायदे के लिए होते हैं और कुछ समय बाद वो परिवर्तित हो जाते हैं, किसी को भी उसका लाभ नहीं मिलता। वास्तव में सुखी मनुष्य वही है जो नियमों को ग्रहण करता है और अच्छाई और अच्छे कार्यों में, मतलब धार्मिक कार्यों में, मानवता की भलाई में विश्वास रखता है। सिर्फ अच्छाई में ही उसका एक रूल है, उसका एक नियम है, बाकी वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। After that he said, उसके बाद वो कहते हैं
who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend. फिर वो कहते हैं जो क्या करता है, गॉड मतलब परमात्मा की, ईश्वर की पूजा करता है सायकाल मतलब दिन के समाप्त होने पर, और अर्ली प्रे सुबह के समय जब दिन की शुरुआत होती है तब भी वो ईश्वर का धन्यवाद करता है, शुक्रिया अदा करता है. मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड. और वो क्या करता है, ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, और भौतिक सुख जो है, गिफ्ट्स टू लेंड मतलब ये जो सांसारिक सुख हैं इनकी कोई इच्छा नहीं करता है, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद की ही इच्छा रखता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर की दया प्राप्त हो जाए. और क्या करता है, एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड. और पूरे दिन में वो किसी को भी कोई हानि, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने दिन को वो इस तरह से व्यतीत करता है. और वो अपने दिन में रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों को सम्मिलित करता है और अपने दिन को अच्छे मित्रों की संगति में व्यतीत करता है, क्योंकि अच्छे मित्र और अच्छी किताबें आपको हमेशा सही रास्ता और सही ज्ञान देते हैं, तो वो इस बात पर विश्वास रखता है. After that, Sir Henry Wotton said, उसके बाद ये कहते हैं, this man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. ऐसा मनुष्य, इस प्रकार का मनुष्य जो है वो सर्वाइल बैंड्स का मतलब है सांसारिक जो भौतिक सुख हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि ऐसी दशा जिसको हम कह सकते हैं जो किसी का भी दास बना दे, किसी का भी गुलाम बना दे, वो ऐसी दशा से, ऐसी स्थिति से दूर रहता है, ऐसे बंधनों से, ऐसे बैंड से वो दूर रहता है. Of hope to rise or fear to fall, जिसे इस बात का डर नहीं होता है, या जो सिर्फ और सिर्फ उठने के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में ही या अपने पतन के बारे में ही नहीं सोचता रहता है, ऐसे विचारों में ही वो हर समय लिप्त नहीं रहता है. ऐसा ही मनुष्य जो है वो आशाओं के भय से मुक्त रहता है, दूर रहता है. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, yet he hath all. और जो स्वयं का स्वामी होता है, जो स्वयं को स्वामी मानता है, किसी के कहने पर नहीं चलता है, और अपनी उपलब्धियों को, अपनी कमियों को समान रूप से देखने की हिम्मत रखता है, और जो किसी जायदाद पर अपना अधिकार नहीं जताता है, किसी लैंड पर अपना अधिकार नहीं जताता है, और स्वयं पर संयम रखता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है, और धन भूमि का स्वामी स्वयं को नहीं मानता है, वो स्वयं से हमेशा, अपने आप से हमेशा संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है. मानते हैं कि वो गरीब हो सकता है, उसके पास कुछ ना भी हो, उसके पास कोई धन संपदा अगर नहीं भी होती है, हैविंग नथिंग का मतलब है अगर उसके पास कोई धन संपदा ना भी हो, मान लो वो बहुत अमीर ना भी हो, फिर भी yet he hath all, फिर भी उसके पास आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की जो भावना होती है, उसके कारण वो अपने आप में ही सबसे खुश और सुखी मनुष्य होता है. So Sir Henry Wotton has explained these qualities of a really happy man. If you like this explanation, if you understood this very well, then please do like and share my channel. Till then, keep learning. Thank you. Bye-bye.